नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे शार्ट वाला कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें बकरम पर गला के लिए कटिंग कर लेना है। तो हमने ये बकरम ले लिया। ये बकरम की चौड़ाई है 3.5 इंच। हमने गला लिया 3 इंच पर और बकरम लिया 3.5 इंच। तो अब हमें बकरम की लंबाई रखना है 12.5 इंच। तो हम यहाँ पर 12.5 पर निशाना लगाएंगे और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ से आधी इंच पर निशाना लगाना है और स्केल को ऐसा रखना है, ऐसा, और सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें इसी लाइन पर कटिंग कर देना है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा ऐसा शेप दे देना है। अब हमें यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है यहाँ से और ऐसा काट लगा देना है, ऐसा। और यहाँ से एक सूत परिमाण, एक सूत ऐसा हमें कटिंग करना है। हम यहाँ से बीच में से थोड़ा सा काट नहीं करेंगे, इतना सा हम रख देंगे जो हमारी गला सेट होकर रहे। अब हमें यहाँ से आधी इंची छोड़ देना है, ऐसा। तो हमारी बकरम की ये शेप है, ऐसा। अब हमें ये बकरम को कपड़ा पर सेट करना है। अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बकरम को ये कपड़ा के ऊपर सेट कर लेना है। बकरम हमें कपड़ा की उल्टा बाजू ही सेट करना है और सीधे बाजू बाहर रखना है। बकरम के ऊपर होकर एक सिलाई हमें लगाना है। अब ये जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से हमें आधी इंची मार्जिन छोड़कर कटिंग कर देना है। अब हमें ये जो हमने मार्जिन छोड़ा, इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। ये हमने सिलाई लगा दिया। अगर ये साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो इसे भी कटिंग कर देना है। अब यहाँ से हमें ऐसा कटिंग कर देना है, ऐसा। अब ये जो हमने पहले ही कट लगाया, यहाँ पर कट लगा देना है। अब हमें सूट को उठाना है और गला पर लगाना है। तो ये हमारी सूट है, ये पीछे की पार्ट है और ये आगे की। तो आगे की पार्ट पर हमें लगाना है कॉलर को। ये जो हमने कटिंग किया तब आगे की पार्ट की गहराई नहीं दिया, उसे भी हम अभी गहराई दे देंगे। अब ये सूट को ऐसा खोलना है और सीधे रखना है और सीधी तरफ ही हमें ये इसमें काट लगाया और ये गला में भी काट है। तो ये दोनों काट को हम ऐसा बराबर करेंगे, ऐसा, और सेंटर पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने ये सिलाई लगा दिया। अब हमें ये जो हमने सेंटर पर काट लगाया, इसकी बिल्कुल किनार होके सिलाई लगाना है, क्योंकि हमें सेंटर से कटिंग करना है। तो ये जो हमारी बकरम में हमने कटिंग किया, बिल्कुल पास होके हमें सिलाई लगाना है। ये साइड से भी हमें बिल्कुल पास होके सिलाई लगा देना है। अब हमें ये सेंटर पर कटिंग कर देना है। ये कटिंग बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जगह बहुत ही कम है, इसीलिए बड़ी ध्यान से कटिंग करना है। अब हमें इसे ऐसा पकड़ना है और ऐसा पलट देना है, ऐसा, ऐसा पलट देना है। अब हमें ये ऊपर से हमें टॉप स्टिच कर देना है। बिल्कुल किनार होके हमें सिलाई चलाना है। यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कर नाखूनी से सही कर लेना है, ऐसा। अब सिलाई चलाना है। तो ये हमने सिलाई लगा दिया। एक सिलाई, एक पैर की मार्जिन लेके एक सिलाई और लगा देंगे। अब यहाँ से ऊपर से यहाँ से हमें एक सिलाई, मोटी सिलाई लगा देना है, जो तुरपाई करने का बाद हमें निकाल देना है। अब हमें हुक पट्टी लगाना है। तो हुक पट्टी के लिए हम ये शोल्डर से नापेंगे और 7 इंची पर निशाना लगाएंगे। यहाँ पर हमारी हुक पट्टी लगेगी और ये जो हमने 7 इंची छोड़ा, ये हमारी खुली रहेगी। अब हमें
ये हमने ये कपड़ा लिया, इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच, लंबाई जितना भी हमारी कट लग रही है इससे डबल लेना है, क्योंकि हमें कपड़ा डबल में लगाना है। तो ये हमने ये डबल किया और एक बार और फोल्ड करेंगे। ये अब हमें यहाँ से सिलाई लगा देना है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अब जो हमने ये निशाना लगाया यहाँ पर ये पट्टी को जॉइंट करना है। ऐसा पट्टी को नीचे रखना है ऐसा और सिलाई लगा देना है। अब हमें ऐसा घुमाना है ऐसा और ऐसा मशीन को ऐसा लेके आना है और थोड़ा सा ऊपर तक हमें सिलाई लगा देना है। तो हमने ये यहाँ तक सिलाई लगा दिया। यहाँ पर हमें 2 हुक लगाना है, हम एक सिलाई और लगा देंगे। ये जो हमने दूसरा सिलाई लगाया एक पैर की मार्जिन छोड़कर इसी सिलाई पर हम दूसरा सिलाई लगा देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें गला की कटिंग करना है। तो गला की कटिंग करेंगे हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशाना लगाएंगे। हम गला की कटिंग पहले नहीं करते, आपको जितना कॉलर लगाना है उसी के हिसाब से आपको गला की कटिंग करना है। ऐसा 2.5 से 3 इंच तक हम गला की कटिंग करते हैं। तो इसे ऐसा पट्टी को हम ऐसा बिल्कुल बराबर रखेंगे ऐसा और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। गला को पहले कम कटिंग करें, अगर ज़रूरी पड़े तो आप बाद में थोड़ा सा छटाई कर सकते हो। हमारी ये शेप बनेगी ऐसा। अब हम कटिंग कर देंगे। अब जो हमने ये कटिंग किया इस पर एक सिलाई लगा देंगे। अब पीछे की पार्ट को उठाना है। अब हमें दोनों पार्ट की शोल्डर को जॉइंट कर देना है। तो हमने पीछे की पार्ट को सीधा रखा और ये जो आगे की पार्ट है इसे हम उल्टा रखेंगे और मतलब सीधा के साथ सीधा मिलाकर हमें शोल्डर को जॉइंट कर देना है ऐसा। हमें एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये हमने शोल्डर को जॉइंट कर दिया। अब हमें कॉलर तैयार करना है। तो पहले हम इसे नाप लेंगे। हमारी कॉलर है 15 इंच की, तो हम पहले ये गला को नापेंगे कितना है। अगर कम है तो हम थोड़ा सा और छटाई कर लेंगे ऐसा। इंची टेप को ऐसे रखेंगे ऐसा। तो हमारी 15 ये है, ये 15 है हमारी। तो हमें 15 इंची कॉलर लगाना है। आपको अगर 14 को लगाना है तो आपको थोड़ा कम कटिंग करना है गला को। तो ये हमने बकरूम ले लिया। अब हमें कॉलर की कटिंग करना है। तो हम कॉलर की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पर निशाना लगा देंगे। ये हमारी बकरूम डबल में है ये, और यहाँ भी हम 2.5 इंच पर निशाना लगाएंगे ऐसा। और दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देना है ऐसा। अब हमें 15 इंच की कॉलर लगाना है। तो हमें 15 की आधी 7.5, तो हम 7.5 पर यहाँ से, ये हमारी बकरूम डबल है तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 7.5 पर निशाना लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम 8 पर निशाना, आधी इंची बढ़ाकर। अब ये दोनों निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमें यहाँ से आधा इंची ऊपर एक निशाना लगाना है और हमने गला 3 इंची पर कटिंग किया, तो हम यहाँ पर भी 3 इंची पर ही निशाना लगाएंगे। यहाँ तक हमारी सीधी आएगी और यहाँ से हमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है ऐसा। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बकरूम की कटिंग कर लिया। ये हमने पहले ही थोड़ा कच्ची सिलाई लगा दिया, क्योंकि कटिंग करते समय हमारी बकरूम सेट रहे, हिले डुले ना, इसलिए। ये हमने ये कपड़ा ले लिया। कपड़ा को हमें उल्टा रखना है और ऐसा ऐसा हमें सेट कर लेना है। अगर आप पेस्टिंग वाला बकरूम यूज़ करोगे तो आपके लिए आसान रहेगी। ये हमारी बिना पेस्टिंग वाला है, तो हमें सिलाई से ही अटैच करना है
तो पहले हम इसे सिलाई से अटैच कर लेंगे। एक पैर की मार्जिन लेकर हमने यहाँ से सिलाई लगा दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कटिंग कर देना है। अब हम ये जो कॉलर है, ये जो बकरूम है, इसको सेंटर पर एक निशाना लगाएंगे। ऐसा करके ये सेंटर पर निशाना लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से ऐसा राउंड में ऐसा निशाना लगा लेंगे, और इसी निशाना पर हमें एक सिलाई और लगाना है। इस तरह हमें राउंड शेप में सिलाई लगाना है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगाना है। तो ये हमने सिलाई से बकरूम को सेट कर लिया। अब हमें यहाँ से कटिंग कर देना है। यहाँ पर आधी इंच मार्जिन रखकर हमें कटिंग कर देना है। अब हमें एक कपड़ा ओढ़ लेना है, ये जो हमारी कटिंग से निकला। अब इसे भी सीधा रखना है और बकरूम को ऐसा रखना है, ऐसा, और यहाँ से सिलाई लगाना है। यहाँ से 2 सूत की जगह छोड़कर हमें सिलाई लगाना है। ऐसा जो 2 सूत छोड़ देना है और फिर सिलाई शुरू करना है। अब ये जब हमें ये कोना पे आएंगे तब हमें यहाँ पर ऐसा एक धागा लेना है, ऐसा, और ये जो हमारी दोनों पार्ट है इसके बीच में ऐसा धागा को ऐसा रखना है और सुई से लगा देना है, और एक बार सुई को उठाना है और फिर से अंदर लेना है सुई को, और ऐसा ये धागा को फंसा देना है, और इसे अब अंदर से ऐसा धागा को ले जाना है और फिर सिलाई लगा देना है। ऐसा हमने क्यों किया ये हम थोड़ी देर में बता देंगे। ये सिलाई हमें बकरूम की बिल्कुल नीचे होके लगाना है, बकरूम की ऊपर होके नहीं लगाना है। अब हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर देना है। अब हमें ये धागा को ऐसा हटा देना है, और यहाँ से भी हमें एक पैर की मार्जिन रखकर कटिंग कर देना है, ऐसा। अब हमें बकरूम को ऐसा फोल्ड करना है, ऐसा, और सेंटर पर यहाँ पर निशान छोटा सा एक काट लगा देना है। अब हमें कॉलर को पलटना है, ऐसा पलटना है कॉलर को। अब हमने ये धागा क्यों लगाया, हमने इसीलिए लगाया, ये जो हमारी कोना है ऐसा ये धागा से बिल्कुल तीखी होके निकल आया, ये देख लो। अब हमें सूट को उठाना है और सूट के साथ कॉलर को अटैच कर देना है। तो हमें गला को ऐसा रखना है, ऐसा, और पीछे की पार्ट पर सेंटर पर छोटा सा एक कट लगा देना है, ऐसा। अब हमें ये सूट को सीधे रखना है, और ये जो हमने काट लगाया पीछे की तरफ और ये कॉलर की काट, ये दोनों को ऐसा मिलाना है, ऐसा, और ऐसा सेट करते हुए आगे तक आना है, ऐसा, और यहाँ से हमें सिलाई लगा देना है। ये थोड़ा सा ये हमने जो खुला छोड़ा पहले ही 2 सूत की, यहाँ से हमें सिलाई लगाना है, यहाँ से। अब हमें एक पैर की मार्जिन लेकर सिलाई को लगाते जाना है, ऐसा। अब हमें ये जो हमने कॉलर पर काट लगाया और ये पीछे की पार्ट पर, ये दोनों काट को ऐसा बराबर करना है। ऐसा बराबर करके दोनों काट को मिलाकर हमें सिलाई लगा देना है। तो हमने ये सिलाई लगा दिया। अब हमें ऐसा कॉलर को ऐसा पलटना है, और यहाँ से ये जो है, ये जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई में, इसे ऐसा अंदर कर देना है, और कॉलर को ऐसा रखना है और सिलाई लगा देना है। अब हमें यहाँ से ऐसा तरह सेट करके, जो हमारे ये नीचे की जो कपड़ा है ये ऊपर से ना दिखे, इस तरह ऐसा तरह ऐसा हाथ से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब हमें यहाँ से घुमाना है और
बिल्कुल किनार होके एक सिलाई लगा देना है ऐसा। तो ये हमारी कॉलर की फाइनल लुक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।